तुम भी दुनिया के साथ मिलकर उसे जान से मार देना चाहती हो, उस नन्ही सी लड़की को तो महज मोहब्बत की थी। तुम उसे माफ नहीं करना चाहती जिसे सिर्फ मोहब्बत की थी। सपिटी। माय गॉड, बट बटा के भी इतना टू मच फ्रूट, ऊपर भी पेटियां पड़ी हैं अभी। ये होता है नसीब। अब मेरा मुंह बड़ा प्यारा है मगर नसीब मेरा फिट्टे मूड है। 1 रुपया निकालते डेथ आ रही थी उस खबीज फाइनेंसर को, और ये देखें अच्छी खासी एज है उसी मैडम। चलो खुद को जरा ठीक ठाक रखती हैं तो यंग फील्स आती है नूसी मैडम। फिर इतनी बड़ी कोठी है, ये ठीक ठाक बिजनेस है, उत्तों अनमैरिड, ठीक ठाक लार्ज साइज हार्ट है मेरा, मगर ये देख के सड़ के सुआस ही हो जाती हूँ। आपका तो मंगेतर है ना, आपको क्या टेंशन है? कुछ कमाने खाने लगा है कि अभी तक आपके नोट खींच रहा है? तो क्या औरत ही नोट खींचती रहे अपने मंगेतर से और खावन से? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कंगला करके छोड़े एक बनियान में। मैं ऐसा नहीं सोचती ना सादिया। इसीलिए तो इतनी उदास रहती हैं हर टाइम। इतनी मेहनत करती हैं, तोला दो तोला जेवर बना के साइड पे रखें। ये जो अपने मंगेतर को पाल रही है ना आप, इसने बड़े होके पहचानना भी नहीं है आपको। सादिया, मैं जेवर से ज्यादा अपने रिश्ते पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। जेवर का तो रेट बढ़ता है रोज, मेरे मोबाइल पे अपडेट आती है। रिश्तों में निरा लॉस है, 100% नुकसान। कि रिश्ते को बिजनेस होते हैं क्या? लो, ऑफ कोर्स। देखें, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप समझती हैं कि आपका मंगेतर एक सोने की कान है जिसकी खुदाई में आप पैसा लगाई जा रही हैं कि एंड में आपको गोल्ड्स मिल जाना है। उम्र मेरी छोटी है मगर तजुर्बा मेरा बड़ा है इन सारे चक्रों में। आपके मंगेतर ने आपका पैसा लूट लूट के खुद को सेट करके आपको अपसेट करने में मिनट नहीं मारना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा तजर्बा है तो वो ठीक भी हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो तुम कह रही हो और सोच रही हो वो भी ठीक हो। तो नाराज बड़ी जल्दी हो जाती हैं ये गर्ल्स, जरा अकल की बात करो तो एंग्री हो जाती हैं। सिर्फ सादिया सही नहीं सोच रही, आप भी सही सोच सकती हैं रोजी जी, मगर आप इतनी बिजी हैं अपने मंगेतर की लाइफ बनाने में कि अपनी लाइफ को भूल ही गई हैं। अब मैं ट्रेंड हूँ पार्लर से, मगर आपने अपनी आईब्रोज नहीं बनवानी मुझसे, 1 मिनट में नीट कर देनी है मैंने। इतनी प्यारी आईज हैं, इतनी प्यारी लगेंगी आप, मगर ना अपने आप को देखने की, अपनी केयर्स करने की फुर्सत ही किधर है आपके पास? सादिया को कोई मुसीबत नहीं है ऐसे मेहनत को पालने की, इसीलिए मेरा दिमाग काम करता है फुल टाइम। मर्द को देख के सियानी से सियानी वुमन 1 सेकंड नहीं लगाती अपना दिमाग ऑफ करने में। पोली बन बन के खुश करती है मर्द को। लो पला, इतनी लाडली और बेवकूफ बन के क्यों दिखाती हैं? आपका मंगेतर भी आपको लाडला और बेवकूफ बन बन के हेलो, कौन? मैं पहचानी नहीं। नहीं, जल्दी कर ले अंबर जी। हाय अल्लाह, अंबर जी जल्दी कर ले, मेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पहुंचना है मैंने वेरी सून।
कम ऑन अंबर जी। अंबर जी, अंबर जी कम ऑन। अंबर जी, सॉरी, मैं बड़ी लेट हो रही हूँ। आप बाथरूम में घुसी रो रही थी। अब मैं जरा जल्दी में हूं, वरना डिस्कस करते। ये बाथरूमों में और रजाइयों में घुस के रोने से कुछ नहीं होता। खुद को जलील करने के बजाय उसको खोती पे चढ़ाए मुंह काला करके। एक्सक्यूज मी। हाँ, अच्छा मेरे को जाना है अभी। हाँ हिशमत, वो तुम्हारे रेफरेंस से ना वो आदमी आया था चौकीदारी के लिए। हाँ आपने बोला था ना जी। हाँ हाँ, वो तुम्हारे गांव का है ना? नहीं, वो बराबर वाले गांव का है। बात तो मेरी उससे हो गई है, मैंने उसे कहा कि तुमसे मिलकर जाए, लेकिन वो रुका ही नहीं। अच्छे से जानती हो ना उसको? एतबार वाला है ना? आजकल किसी का क्या पता चलता है जी, किसी का क्या एतबार। हशमत, जीना तो बेतबारी में ही है ना। जीना तो पड़ता है जी, चाहे मर मर के जी। हशमत, सब ठीक है? क्या पता चलता है जी, क्या ठीक है। बेकार आदमी है वो तुम्हारा प्रोड्यूसर। तुम्हारी मार्केट को डाउन कर देगा। तुम जैसी उसको लड़की मिली है, उसे अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के टिकटॉक के पैसे मांग रहा है। फजूल आदमी। तुम्हारे नाम पर पैसे कमाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, और तुम्हारे सामने रोता रहेगा पैसे नहीं। और आप क्या करेंगे? 50-50। 60-40। होशियार हो। किधर की रहने वाली हो? उसको छोड़ें आप। मैं उधर की हूँ जिधर अभी बैठी हूँ। पीछे टर्न्स करके तो कभी देखा ही नहीं ना सादिया ने। हर टाइम फ्रंट्स पे देखती हूँ। एक मिनट, आज तो हंस लिए सादिया पे। आगे से केयरफुल रहना प्लीज, नहीं तो 70-30 पे भी यस नहीं बोलना बेटा। जी, वो पकोड़े बनाए थे मैंने। आज ऑफ है ना मेरा, तो अब मैं बस आया।
बड़ी हूं ना मैं, तो बड़े को बड़ा बनना पड़ता है ना। आपका मंगेतर कब आएगा? वो क्यों आएगा? मैं जाऊंगी ना वहां पे, बस एक बार सेटल हो जाए वो। कब होगा? पैसों की वजह से डिले आ रहा है, वरना तो कब का सेटल हो जाता वो। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है वो वहाँ पे, पता है। किसी शेड में रहता है बहुत सारे लोगों के साथ। खाना पीना तो हो ही जाता है, लेकिन रिहाइश बड़ी महंगी है वहाँ। मिर्चें। नौकरी करता है? नहीं नहीं, नौकरी तो इलीगल है ना वहाँ पे करना। ऐसे ऐसे छुप छुपा के कोई लेबर टाइप काम हो जाए तो हो जाए। पता है MBA किया हुआ उसने। यहाँ पे इतनी अच्छी नौकरी थी उसकी, घर पे रहता था, पका पकाया मिलता था। वहाँ जाके तो बेचारा मुश्किल में ही फंस गया। रिश्तेदार है आपका? भाई का दोस्त था। तो जब सब कुछ यहाँ पे ठीक था तो बाहर क्यों चला गया? उससे शौक था ना, फिर मैंने भी कहा कि हमें बाहर ही चले जाना चाहिए। पसंद की मंगनी थी ना हमारी, तो दोनों के घर वालों ने बहुत तंग किया हुआ था। उन्होंने तो मंगनी तोड़वा के दम लेना था। अच्छा, मुझे तो लगा आपकी अम्मी कह रही होंगी कि आपकी शादी को देर हो रही है। उन्हें मेरी शादी से ज़्यादा छोटियों की शादी की फिक्र। घर में कमाने वाला भी तो नहीं है कोई और। इसलिए आपको बालों में मेहंदी लगानी पड़ती है। चाय पियोगी? वो अंबर, तुम्हें पता नहीं चला जब तुम वो वीडियो बना रहा था तुम्हारी तो? बी केयरफुल। मुझे छोड़कर तू गायब हो गया। कितनी देर लगा दी, कब से खड़ी हूँ मैं यहाँ पर। तू कौन सा गोरी है जो काली हो जाएगी? चल बैठ। गोरी होती तो तू मेरी साइकिल पर क्यों बैठती? जा, अब भी नहीं बैठती। तू तो नाराज हो गई है। कोई और होती, भले गोरी या काली, आशा तो ना होती ना। मैं उसके लिए ये तो ना लाता ना फिर। ले ले। अब खड़ी हंस रही है, चल बैठ पीछे। बैठ बैठ। वो तो ठंडियां बोतलां थोड़ियां पिया करना। अब मुझे क्यों खांस खांस के दिखा रही है? तो नहीं ना जाना था सर्दी में ब्याह खाने। तुझे भी फेरे टोरे का बड़ा शौक है। अच्छा, फिर तो क्या ना परवेज को तेरा खर्चा उठाया करे। मेरे इसी पैसे पर क्यों बैठी है फिर? बड़ा गैरत वाला तक को दिखाए जिधर मर्जी। मेरी वीडियो तो वैसी रातों रात वायरल हो जाती है। कौन सा ड्रेस? हॉट पिंक वाला? क्यों? तो उसे क्या ना अपने गैरत वाले परवेज को क्या लेकर दे। ओके, मेरी शूट स्टार्ट हो रही है। हाँ, भेज दूंगी हॉट पिंक वाला ड्रेस। उसको जिप परवेज को पहन के दिखाना है मेरी बहन ने। बेवकूफ। शाम जाते हुए तुझे इजी पैसा करूंगी। सही डॉक्टर को दिखा जरा, खांस खांस के बुरा हाल है तेरा। अच्छा करती हूँ ना। बाय। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? रेडी बॉस।
चल मैं भी रेडी होके आ रही हूँ। मैं तो बोलता हूँ मैनेजर से ज्यादा फैक्ट्री का मालिक हराम। अमीर को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है, चाहे वो गरीब की इज्जत को बेच कर मिले, वो अपनी इज्जत की परवाह करता है बस। मेरी नौकरी खत्म हो जाए ना तो मेरा दिल करता है मैं भी ऐसे तख्त पर पाँव सीधे करके सम पावा। भला किधर अब पीछे जो घर वाले बैठे हैं ना, उन्हों के पेट के तंदूर ठंडे होने लग जाते हैं, एक मिनट आराम नहीं लेने देते हैं। अभी देखो ना, आपकी नौकरी खत्म, समझो कैद खत्म। अब आराम से बैठो तो टीटी वाल वाल चाय बना के देवे, पर किधर पीछा घर वाले हल हल पई वदे होसन। घर में बाल बच्चे होंगे, उन्हों को तो पैसा चाहिए ना। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है। शाला हयाती आला थी वे, अब उसके लिए भी तो परेशान होगी आप। फिक्र की बात भी है, बच्चे का खर्चा बड़े से ज्यादा होता है। कितनी उम्र का है वो? 1 साल का हो गया। तस्वीर दिखाऊं? जिया जिया दिखाओ। ओ वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, असा तो माशाल्लाह बहुत सोने हैं भाई, वाह भाई वाह। बहुत याद करता होगा ना आपको। माँ के बगैर कैसे रहता है? भा लगे नौकरियां को, अपने बच्चे से अच्छा तो कुछ नहीं है ना। मैं तो कहता हूं आप पीछे वापस चली जाओ। चौकीदार का बिस्तर तैयार हो गया, चलते हैं। अच्छा हो गया है, अब मेरा संगी आ जाएगा। मैडम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अरे हर बात पे इम्पॉसिबल, ये हमारा नेशनल एटीट्यूड ही बन गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है। आप यार इम्पॉसिबल को पॉसिबल ही तो करना है हमें। 3 महीने डेडलाइन है हमारे पास। उसे कहें कि अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमें साफ साफ बता दे भाई। बहुत से और लोग हैं काम करना चाहते हैं, सबको काम चाहिए। और देखिए लैम्प्स, ये चीज़ें, फर्नीचर कब रिमूव होगा? आप पहली दफ़ा तो मेरे साथ काम नहीं कर रहे ना, आपको पता है मैं कैसे काम। इस घर को रेनोवेट होने में अभी वक्त है और ये मार्केट में आपको सेल भी नहीं। तो आपके यहाँ आने का मकसद मुझे स्टॉक कर रहे हैं आप? Absolutely.
एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये भी सच है कि मुझे एक अच्छे घर की तलाश है। बट देन अगेन, ये घर मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। हाँ, लेकिन अगर आप इसे रेनोवेट करेंगी तो डेफिनेटली आ जाएगा। आप अपनी प्रेफरेंस मुझे बता दीजिए। कस्टमर्स के लिए कस्टम बिल्ड हाउसेस की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और कुछ आइडियाज़ मैं आपको ईमेल कर दूंगी। तो आप मुझे अपनी पसंद बता दें। आप समझते क्या है अपने आप को? आई एम वेरी सॉरी। नो यू नॉट। आप क्या समझते हैं कि आप जो दिल चाहे कर सकते हैं? Whatever you want to do। आप क्या समझते हैं कि आप जहां दिल चाहे घुस सकते हैं? किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत दाखिल हो सकते हैं? हाँ, अपनी अमारत और अपनी जिम्मेदारी का रोब डालने के लिए लोगों को गिफ्ट भिजवा सकते हैं। यू कैन जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू। अपने ये पालतू गार्ड्स के जरिए किसी को भी हरास करा सकते हैं? नहीं नहीं, एग्जैक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपको करने नहीं देंगे। देखिए नुसरत, बात यह है कि आप एक निहायत ही इनसेंसिटिव इंसान हैं जो इस आशा हरास करने के लिए अपने इन पालतू गार्ड्स को लेकर हर जगह पहुंच गए। ये वही आशा है जिसे आपने रास्ते का सड़क का पत्थर समझकर ठोकर लगाकर कहा था इसको आराम से यहाँ रहे। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये रास्ते का पत्थर नहीं है, ये एक इंसान, ये एक औरत है। वो औरत आप जैसे मर्दों को रिजेक्ट किया है, और इस खाम ख्याली को आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका जब दिल चाहे, जहां दिल चाहे, हमें अकेला समझकर डरा धमका सकते हैं। क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमने चूज किया है। आप जैसे मर्दों से बचने के लिए हमें आप जैसे मर्दों के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं है। बैग लाओ मेरा। And move your bloody car! मैंने ना आज फिर लेट कर दिया। मैं तो कहती हूँ काम करने वाली औरतों के ना शौहर ही नहीं चाहिए। जिंदगी ऐसा कर दी, खाना तक नहीं खाया है ना। रोज आना किसी न किसी बात पे जानबूझ के फसाद करता है। सुबह फुल हीरो बना हुआ होगा और रात को विलन। और ये तनख्वाह के दिन होते हैं ना, मेरे पैर धोने को भी तैयार होता है। वैसे तू अच्छी है, तेरी जान छूटी। डॉक्टर आरिफ गए तो तेरी नाइट ड्यूटियाँ तो खत्म हुई। तो नए डॉक्टर आरिफ आ रहे हैं जो मैं रात को फेयरवेल पार्टी है ना उनकी। सोच रही तेरी ब्लू साड़ी पहन लूँ, लेकिन वो शौहर को पता चलेगा तो बकवास करेगा कि डॉक्टर आरिफ के लिए साड़ी पहन ली। उसको बताऊंगी नहीं, यहाँ के तैयार हो जाऊंगी। तू क्या पहन रही है? तूने तो नहीं पहनी थी साड़ी डॉक्टर आरिफ के लिए? क्या पता तुझे भी मुल्तान ले जाऊं।
क्या बात है? क्या बात है? फिर फिर क्या? अरे भाई, छुट्टी का वक्त हो गया, घर जाओ। हूँ क्या, कुछ कहना है? वो बोलो। अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर ले, डिक्शनरी की आसानी रहेगी। आसानी? हर चीज में आसानी? अरे इसमें क्या दिक्कत है? क्या? पकड़ो, ये लो। हा भाई, वाह 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 वाह, रंगीन हो गया सब है एकदम। पर किस खुशी में? मेरी सालगिरह तो है नहीं आज। मेरी है। वाह वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइए, हाथ दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंबर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंबर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत ये क्या, बिजली फिर कट गई? हेलो हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amber. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amber. Oh, happy birthday to you. दीदी। ओह, थैंक यू। ये भाई, वो चौकीदार को तो केक दो ना। हाँ, बड़ा पीस काटे ना। अच्छा, ठीक है। हेलो। हाँ बोलो दादा। हाँ हाँ, ले लेना तुम ये साड़ी। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, ओ।
हेलो मम्मी। उसने आज वीडियो डिलीट करने का कहा था। मैंने सुबह ही पैसे ट्रांसफर कर दिए थे और अब वो मुझे कह रहा है कि उसने सिर्फ पहली वीडियो डिलीट की है। अंबर, उसने मुझे तुम्हारी 3 और वीडियोस भेजी हैं। किस किस्म के घटिया इंसान को ढूंढा था तुमने सो कॉल्ड मोहब्बत करने के लिए? पहले मुझसे पैसे खींचता रहा, वादे किए, कसमें खाए कि 24 तारीख को डिलीट कर देगा वीडियो, और आज 24 सितंबर है आज। आज ये सारी वीडियोस क्या करती हो रही थी तुम अंबर? जरा शर्म लिहाज, माँ बाप का कोई ख्याल नहीं आया तुम्हें? हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया? क्या कहूँ मैं दुनिया से, कितनी आवारा औलाद है मेरी को। आज 24 सितंबर है मम्मी। 24th हो या 25th, ये समझ लो अंबर, ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। ये घटिया इंसान हमें 2 कौड़ी का करके छोड़ेगा, और अगर तुम्हारे बाप को इस बात की खबर हो गई तो सौतेला बाप। हाँ, वही सौतेला बाप जिसके पैसे दे देकर मैं अपनी और तुम्हारी इज्जत बचा रही हूँ उस घटिया आदमी से। उसी सौतेले बाप के लाखों रुपए हड़प कर चुका है तुम्हारा वो आशिक। आज अगर तुम अपने सगे बाप के पास होती ना, मैं देखती वो निकम्मा और शराबी आदमी तुम्हें कैसे बचाता उस ब्लैकमेलर से। अरे वो तो तुम्हारे वीडियोस बेचकर अपने लिए नशा खरीद चुका होता अब तक। Oh my God! यार तो बर्थडे तो है। वहाँ पे पहनाओ इसको। Yes, I know.